मेरे प्यारे भैया बहन, बहुत दिनों से मन में ख्याल आ रहा था कि आपसे कैसे मिलें। तो मन में एक विचार आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बातचीत करें। हमारी इच्छा है कि आप तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करें। इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट आपके लिए दिया कि जमी पे घर बनाया है, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये मेरी खुश नसीबी है कि शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। भैया बहन, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है जिसके तहत आपसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। फोकस ऑन लर्निंग, पहला जो पॉइंट है मेरा वो फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट ग्रेड। ये बात है कि सबसे पहले हम लोग अपने लर्निंग पढ़ाई पर मेहनत करें, पढ़ाई पर मेहनत करें। ग्रेड खुद ब खुद अपने आप पहुंच जाएगा, ग्रेड हमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे तो ग्रेड की कोई चिंता नहीं है। दूसरा प्रश्न है टाइम मैनेजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। परीक्षा में हम समय को कैसे मैनेज करें, तो समय को मैनेज करने के लिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे भैया बहन, तो आपको 15 मिनट का समय मिलेगा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। खूब बढ़िया से 15 मिनट में आप प्रश्न पत्र को पढ़ें और उसके बाद ग्रुप ए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको पहले सोल्व आप मत करो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 1 से 20 तक का कॉलम छोड़ दो और बगल में रफ करके उसको बना के और उसको लिखो। पूरा ब्रीफली नहीं बनाना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। कई भैया बहन करते क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लग जाते हैं शुरू में और उनका जो समय है वो निकल जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रफ में मेहनत करके और उसको ख़त्म कर देना है और बना के उसका आंसर सिर्फ लिखना है। दूसरा है ग्रुप टू। ग्रुप टू में क्या करना है, ग्रुप टू में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, उन प्रश्नों को बना लेना है। वो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, छोटा प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का होते हैं। और ग्रुप सी में तीसरा जो टाइप है ग्रुप सी, उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी हैं और कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं। मान लीजिए ग्रुप सी में मान लीजिए कुछ प्रश्न हमसे लग रहा है कि अभी बनाएंगे तो फंस जाएंगे, तो उसके लिए पर्याप्त जगह रहती है, जगह छोड़ देंगे और बाकी प्रश्नों को हल करके हम ग्रुप डी की ओर चलेंगे। ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी में 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको। ग्रुप डी में 4 नंबर का क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी बेस्ड होता है, यानी आपको डायग्राम दिया हुआ है। प्रश्न जो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल में जो आपने पढ़ा है वही प्रश्न रहता है, लेकिन उसका एक केस दे देगा और उस केस को बढ़िया से पढ़ना है और उस केस को बढ़िया से पढ़ के उसको आराम से बनाना है। बहुत टफ नहीं होता है। केस स्टडी इसलिए दिया गया है कि हम गणित पढ़ते हैं लेकिन उसका यूज भी हम समझें, इसीलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केस स्टडी को उसमें शामिल किया गया है। और 5वां जो ग्रुप है ग्रुप ई होता है। ग्रुप ई में जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको खूब आराम से बढ़िया से पढ़ के सोल्व करें, यानी खूब बढ़िया से पढ़ें और उस प्रश्न को बनाएं। तो इसके लिए एक चीज़ करना होगा आप लोग को। अभी मैथ के लिए समय है, कम से कम 20 दिन समय है। आप क्या करोगे मैथ के लिए, सबसे बड़ा रोज़ प्रैक्टिस पेपर, जिस दिन परीक्षा ना रहे उस दिन 2 घंटा 2.5 घंटा का आप पेपर दे। हो सकता है शुरू में आपको 3 घंटा का समय लगे पेपर बनाने में, 3.5 घंटा भी लग जाए, 4 घंटा भी लग जाए, उबियाना नहीं है। पेपर को सोल्व करना है और जब आप सोल्व करने लगेंगे 4 से 5 पेपर का आप जब टेस्ट देंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि 3 घंटा पर आ गए और 1-2 सेट और दीजिएगा तो 2.5 घंटा पर आप पहुंच जाइएगा। यानी किसी भी हाल में हमको 2.5 घंटा में पूरे प्रश्न को बना लेने का क्षमता होना चाहिए। इसलिए कि 1-2 प्रश्न जो होते हैं टफ होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, वो आपके दिमाग का टेस्ट लेंगे और दिमाग का टेस्ट लेने के लिए 2 प्रश्न आपको फंसाएगा। तो उस दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास आधा घंटा का समय होना है, समय चाहिए। और बढ़िया से आप अगर मेहनत करेंगे, बढ़िया से समय देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना होगा। और तीसरा जो पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट, यानी तीसरा पॉइंट जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विद्यालय में जाएं एग्जाम देने, जहां भी आप जाते हैं। यानी किसी भी हाल में हमारे पास पूरी क्षमता है, हम अब सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि हम मेहनत किए हैं, मैंने सेट को बनाया है तो मेरे पास क्षमता है कि हम सारे प्रश्न को हल कर लेंगे।
तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। यानी बी पॉजिटिव, यानी हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाएंगे। एकदम ईश्वर आपको मदद करेंगे, आप खूब बढ़िया से बना लीजिएगा। चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात उसमें आ गई है, यानी आप जब ये ग्रुप वाइज बनाएंगे प्रॉब्लम को, या फिर मान लीजिए आप प्रैक्टिस पेपर अभ्यास करेंगे, तो जब 2 से 2.5 घंटा में प्रश्न पत्र को आप जब सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, आप सोल्व कर लेंगे, तो स्ट्रेस जो है आपका अपने आप मैनेज हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक पॉइंट है इसमें। और चौथा है प्रिपरेशन इज द की, यानी आपकी जो तैयारी है वही पूंजी है आपकी। यानी आपकी परीक्षा में तैयारी बहुत बढ़िया से होना चाहिए। अभी समय है, आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो खूब बढ़िया से आप परीक्षा देंगे। और सभी प्यारे भैया बहन, बेस्ट ऑफ लक सारे लोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सारा का सारा विषय खूब बढ़िया से जाए। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारा का सारा कैसे हो सकता है, तुमसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। मेरे प्यारे भैया बहन, मैं यहाँ से आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका जो परीक्षा है खूब बढ़िया से जाए।